90 के दशक में कश्मीर घाटी से हुए हिंदुओं के पलायन पर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स नाम से एक ऐसी फिल्म बना दी जिसे पूरे देश से खूब प्यार मिल रहा है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को देखकर कहीं सिनेमाघरों में जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं, तो कहीं फिल्म देखकर सिनेमाघरों से निकल रहे लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाते इस फिल्म के बारे में अब कवि कुमार विश्वास ने भी बड़ी बात कह दी है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कुमार विश्वास का भी दिल जीत लिया है। देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वालों में सबसे आगे रहने वाले कवि कुमार विश्वास इस फिल्म को देखने के लिए अब इतना बेकरार हो गए हैं कि उन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री को टैग करते हुए वादा कर दिया है कि जल्द ही वो ये फिल्म देखेंगे। एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, 80 साल पुराने विश्व युद्ध के सुने सुनाए किस्सों पर बनी फिल्म कुछ लोगों के लिए वक्त के लिए जरूरी दस्तावेज है, लेकिन आंखों के आगे घटी एक नंगी बेबस सच्चाई पर फिल्म से लोग असहज हैं। जल्दी देखेंगे फिल्म, क्योंकि सच उनके लिए है जिनमें उसे सहने की ताकत है। कुमार विश्वास के साथ ही पत्रकार यशवंत देशमुख ने भी लिखा, कश्मीरी पंडितों के दर्द और दुर्दशा के साथ न्याय करते हुए हमेशा कुछ देखना चाहता था। पहले कुछ ग्लैमरस फील गुड चित्रण देखने की कोशिश की, जिसमें ट्रेडमार्क बॉलीवुड रोमांटिक गीत और डिफॉल्ट रूप से नृत्य सामग्री शामिल थे, जिसे देखकर मिचली आने लगी, बीच में ही छोड़ दिया। एक और ट्वीट में पत्रकार यशवंत देशमुख ने लिखा, इस तरह के लोगों को देख रहा हूं जो इस फिल्म को लेकर असहज हैं, इसके खिलाफ हैं। अगर ऐसे प्रतिष्ठित लोग इस फिल्म को पचा नहीं पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में सच्चाई दिखाई। अब मैं निश्चित रूप से द कश्मीर फाइल्स देखना चाहता हूं। कवि कुमार विश्वास से लेकर पत्रकार यशवंत देशमुख जैसे लोग भी द कश्मीर फाइल्स की अगर तारीफ कर रहे हैं और इसे देखने की इच्छा जता रहे हैं तो ये यूं ही नहीं है। इस फिल्म में कश्मीर से पलायन करने वाले हिंदुओं के दर्द और उन पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, जिसे देखकर कश्मीरी पंडितों की आंखों में आंसू तक आ गए, क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद एक बार फिर उस दर्द को महसूस किया है। From you. Okay, Savita, she's the actual, she's now right. Oh, so she is a victim. She came and मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम, हम दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है। आप बताइए, आप I'm sorry जो है ना आप I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact story. जो आपने देखा is just the one person. इससे बहुत कुछ है, but so far no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I have not been there. लेकिन एक बार तो मन करता है कि जाएं, लेकिन आज we have to relive it everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द है उसका दर्द का तो मैं निदान तो नहीं, चाहती लेकिन सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ है। We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। This is the fact. The saw killing, the drum barrel में जो, that's all true. That's all true. But no far आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कहीं कि कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो। मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है। I've never heard Article 370, but whatever those people you have seen, please give justice. You can help us to support and give justice to those people who have been really the victims of this. I don't know. कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को पर्दे पर उतारने वाले विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखी और उन्होंने ये फिल्म बनाने वाली टीम के साथ मुलाकात भी की और उन्हें धन्यवाद भी दिया। तो वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार ने इस फिल्म को अपने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन 3 करोड़ 55 लाख रुपए कमाकर अच्छी ओपनिंग की है। फिल्म को लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिलेगा। बहरहाल इस फिल्म के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
brilliantly unless I can project what I am feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ. अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done.